दोस्तों, अभी हमने एक लेज़र सर्जरी फिनिश की, वो भी उन पेशेंट की जो कहीं लेज़र सर्जरी करा के आ चुके हैं। बेसिकली होता क्या है, लेज़र के नाम पर बहुत, क्योंकि जब लोगों को अभी अवेयरनेस आई है पेशेंट्स में कि हाँ हमें लेज़र सर्जरी के लिए जाना है, जो बहुत एडवांस सर्जरी है, तो वो बहुत एडवांस सेंटर पर ही अवेलेबल है। जैसे जो मैंने अभी ये पेशेंट ऑपरेट किए, ये कहीं लेज़र सर्जरी ऑलरेडी करा के आए हैं, ना इनके पास कोई डिस्चार्ज कार्ड है, ना लेज़र की कोई डिटेल्स हैं, कौन सी सर्जरी हुई है। तो लेज़र के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ सेंटर्स कर रहे हैं ऐसा, तो मुझे लगा कि एक बार एक लेज़र को दिखा देना चाहिए, होता कैसा है, कैसा वो दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली 2 लेज़र यूज़ कर रहे हैं। एक लेज़र है लेवोट्रॉनिक्स का, जो 1470 नैनोमीटर की वेवलेंथ का है और ये पोलैंड का बना हुआ है। दूसरा लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो है सैब्रीना, जो कि जर्मनी का बना हुआ है, हैगर कंपनी का। तो ये दोनों ही वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लेज़र्स हैं जो प्रोक्टोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। प्रोक्टोलॉजी यानी जो पाइल, फिशर, फिस्टुला, जो इससे एसोसिएटेड सर्जरीज़ हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी लेवोट्रॉनिक्स है, ये 15 वॉट का डायोड इसमें लगा है, और जो ये सैब्रीना हैगर जो जर्मनी की मशीन है, ये हमें 16 वॉट तक की एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट effective and most number one. This machine is considered as number one in the world for proctology. अब जनरली लोग पूछते हैं कि सर इस मशीन के माध्यम से प्रोक्टोलॉजी में कौन कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं। तो इसमें 2 फाइबर्स आते हैं। एक तो ये बेयर फाइबर, जिसमें हम अगर हम देखें तो सिर्फ एक पॉइंट से आप देख रहे हैं बीम निकल रही है, जो बीम प्रोड्यूस हो रही है वो एक पॉइंट में जा रही है। तो इसको हम यूज़ करते हैं फिशर और पाइल्स की सर्जरीज के लिए। और जो फिस्टुला में यूज़ होता है वो डिफरेंट फाइबर है, मशीन यही रहेगी लेकिन फाइबर चेंज हो जाता है। ये फाइबर, इसको हम बोलते हैं रेडियल फाइबर। रेडियल क्योंकि ये पूरा एक रेडियस में, आप देखेंगे गोले में एक लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। आप देख रहे हैं एमिट जो कर रहा है एनर्जी को, ये पूरा सर्किल में कर रहा है। क्योंकि फिस्टुला एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर ये सर्किल में जाता है और उसको बर्न करते हुए बाहर आ जाता है। तो जैसे कि मैं एक शार्पसूत्र सर्जन हूँ, तो मैं इसका यूज़ फिस्टुला में सिर्फ फिस्टुला ट्रैक को छोटा करने के लिए करता हूँ। जहाँ फिस्टुला बहुत लंबे हैं, जहाँ शार्पसूत्र बहुत लंबा हमें बांधना पड़े, तो उसको हम इसकी मदद से शॉर्ट कर देते हैं। और शार्पसूत्र का जो फिटिंग है, शार्पसूत्र की जो प्लेसमेंट है, वो बहुत छोटी सी जगह पे, जहाँ हमारी स्फिंक्टरिक मसल्स हैं, सिर्फ वहीं शार्पसूत्र लगता है। स्फिंक्टरिक मसल्स यानी जो लैटिन को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियाँ हैं, जिनके अंदर फिस्टुला छिपा है, सिर्फ वहीं हम शार्पसूत्र प्लेस करते हैं। और जो फिस्टुला बाहर की तरफ आ गया, उसको हम इस रेडियल फाइबर के थ्रू हम एब्लेट कर देते हैं। फिस्टुला में रेडियल फाइबर के साथ साथ जब हम फिशर का सर्जरी में हम बेयर फाइबर को इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं फिशर हमारे लैटिन के रास्ते के एकदम निचले भाग में कट जैसा है, तो इससे हम पूरा इस फिशर को एब्लेट कर देते हैं। पूरा फिशर बैड वहाँ से हटा दिया जाता है और स्फिंक्टर मसल्स पर हम क्षार एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे रिकरेंस नहीं होती है। दूसरा, अगर पाइल्स में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लोग पूछते हैं कि सर पाइल्स में कैसे इस्तेमाल करते हो। पाइल्स में बेसिकली हम इसको 3 स्टेप में करते हैं, बिना किसी कट के, बिना किसी स्टिच के। जो हमारी ट्रेडिशनल सर्जरीज थी उससे एकदम अलग। इसमें अगर आप देख रहे हैं ये पूरा पाइल्स है, ये लैटिन के रास्ते के अंदर का हिस्सा ये पाइल्स है। तो इसमें हम पहले अंदर से जाकर, लैटिन के रास्ते के अंदर से जाकर के इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको बंद कर देते हैं। दूसरा, हम बाहर से जाते हैं और इसकी दूसरी ब्लड वेसल्स हैं, उनको हम अंदर जाकर के इस तरह से बंद कर देते हैं। तीसरा, हम पाइल मास के अंदर जाते हैं और पूरे पाइल मास को बंद करके बाहर आते हैं, एक छोटी सी एंट्री वुंड के साथ। तो जिससे मिनिमल इन्वेजन में इसकी पूरी सप्लाई खत्म हो जाती है ब्लड की, और ये धीरे धीरे ओवर द टाइम, कुछ टाइम पीरियड में श्रिंक हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब लेज़र की एक बेसिक जानकारी मिल गई। तो अभी कभी आप अगर लेज़र सर्जरी ऑप्ट करने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अब समझ जाएंगे कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो लेज़र से एक्विप्ड है या नहीं, तो कोई आपको इस तरह आपका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए, आप चाहते हैं कि हमसे कंसल्टेशन करना, हमारे सिटी से अगर आप दूर हैं देहरादून से, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर आपको लिंक में दिया गया है, आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, हम आपको जितनी मदद कर सकते हैं कोशिश करेंगे।